नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ज्योतिष के क्रम में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पार्ट 4 आज अपन अध्ययन करेंगे। हर बार की तरह आज जो रामायण की चौपाई अपन प्रस्तुत कर रहे हैं। विधि बस सुजन कुसंगत धपरही, फन मनि सम निज गुण अनुसरही। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। यह चौपाई भी बालकांड के प्रसंग से ली हुई है और इसका आशय यह है कि अगर आपका साथ किसी खोटे मनुष्यों के साथ है या गलत प्राणियों के साथ है तो आप उनको छोड़ दें, आपका कार्य हमेशा सिद्ध होगा। अगर आपको कार्य में संदेह है तो आप इस चौपाई का अनुसरण करें और खोटे मनुष्यों का साथ छोड़ दें तो आपका कार्य निश्चित ही सिद्ध होगा। तो मित्रों, अब अपन ज्योतिष के जिस प्रकार अध्ययन पे चल रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। तो अपन ने जो कल अध्ययन किया था वो भावों पे अपन चल रहे थे, जो 12 भाव होते हैं अपनी कुंडली के अंदर, और वो 12 भावों में हर भाव के जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और जातक प्रत्येक भाव उसके जीवन को कितना प्रभावित करता है और उसके क्या क्या बहुत सारे सेक्टर है, उनके बारे में अपन विस्तृत विवरण कर रहे थे। आज कल अपन ने पंचम भाव तक पढ़ा था। आज अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, पंचम भाव कारक ग्रह जो था वो गुरु था और उसमें जो मेन आते थे वो श्री, संतान, मन, गर्म, विद्या, पुत्र, बुद्धि, मंत्र, नीति, उदर, कमर, शिल्प, मंत्रणा, शांति, भविष्य, धन, भाग्य, इष्ट देव, सट्टा, मंत्रीपद, बड़े भाई, बड़ी बहन का पति, इस प्रकार मुख्य इसके अंदर जो आते हैं वो है। उसके बाद अपना है छठा भाव। छठा भाव जिसका कारक जो ग्रह होता है, जिसका जो कारक ग्रह होता है वो शनि और मंगल होता है और छठे भाव को रोग का भाव भी बोलते हैं। छठे भाव को रोग का भाव भी बोलते हैं और इसके अंदर जो इसके जो जिन पे अपन अपना फोकस रहता है वो है रोग, चोर, शत्रु पक्ष, मामा, शंका, ननिहाल, ऋण, जंघा, दायां पैर, गुदा, स्वास्थ्य, बहन की पुत्री, पागलपन और मूत्र रोगी। अब जैसे इसमें मूत्र रोगी आया तो मूत्र रोगी जो होता है मूत्र रोग कैसे होगा, क्या होगा, ये तो अपने कुंडली इसमें उपस्थित ग्रह के हिसाब से होगा, लेकिन रोग के भाव से अपन उस पे किसके चेंजेस से कौन सा रोग हो सकता है ये अपन थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद अपना आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव जो होता है उसको भार्या का भाव भी कहते हैं, अपन पत्नी का भाव भी कहते हैं। ये लग्न के बिल्कुल सामने होता है और ये बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। इसमें प्रेम, स्त्री, कलह, व्यापार भी इसके अंदर ही आता है, जिसमें अपना पार्टनरशिप माना जाता है। वीर्य, लिंग, पति, चोरी का माल, प्रेम संबंध, विवाह है, क्रय विक्रय,
मूत्रेंद्रिया, साझीदार, खोई हुई वस्तु, गोद लिया हुआ पुत्र। इस तरह इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं वो ये इसमें कवर होते हैं। उसके बाद आता है अपना अष्टम भाव, जिसका कारक ग्रह जो होता है वो शनि होता है। अष्टम भाव जो होता है वो आयु की दृष्टि से देखा जाता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसके जो मुख्य अपने कारक होते हैं वो होते हैं रण, शत्रु, मृत्यु, संकट, शाकिनी डाकिनी, गुदा, आघात, भूत प्रेत बाधा, ससुर और बायां पैर। अब आप इसमें देखना, मैं इतनी देर दाएं अंग पे चल रहा था, अब बायां पैर, मूत्रेंद्रियां, विदेश यात्रा, बीमा का धन, ये मुख्यतः इसके अंदर कवर किए जाते हैं। उसके बाद होता है नवम भाव, जो अपना भाग्य भाव भी बोला जाता है। ये भी एक बहुत प्रमुख चीज होती है। इसका जो कारक ग्रह होता है वो सूर्य और गुरु होता है। और इसके अंदर जो अपने मुख्य जो पॉइंट कवर होते हैं वो है यश, वाणी, नलकूप, देवर, जलाशय, साला, ससुर। इस प्रकार ये वाहन, भाग्य, धार्मिक कर्म, शुभ कार्य, राज्य कृपा, इस प्रकार इसके अंदर मुख्य मुख्य ये सब कवर होते हैं। और इसके बाद आता है अपना दसम भाव, जिसका कारक ग्रह जो होता है वो होता है बुध और शुक्र। दसम भाव का कारक ग्रह जो होता है वो होता है बुध और शुक्र। और इसके अंदर मुख्यतः राज्य, पिता, कर्म, वृत्ति, व्यापार, उच्च पदवी, शौर्य, कीर्ति, अपवाद, प्रवास रोगी, सास, विदेश यात्रा, पिता का धन, आज्ञा, छोटे भाई की बहू, ये सब इसके अंदर मुख्यतः कवर होते हैं। उसके बाद आता है अपना एकादश भाव, जिसका कारक ग्रह जो होता है वो गुरु, रवि और शनि माना जाता है। और इसके अंदर जो मुख्य बिंदु जो होते हैं वो होते हैं अन्न, तर्क, विद्या, व्यापार, बायां कान, फिर देखिए अब इसमें बायां अंग आने लग गया है, वाहन, धनादि लाभ, पुत्री का पति, आय, ससुर, वाद विवाद, छोटा भाई, चित्रकला, पुत्र वधु, बायां कान, बड़ी बहन आदि, ये सब जो आते हैं वो अपने एकादश भाव में आते हैं। द्वादश भाव मतलब 12वां भाव, जो अपना अंतिम होता है। और इसका जो कारक ग्रह होता है वो शनि होता है। और इसके जो मुख्य बिंदु इसके अंदर आते हैं वो है दान, भोग, खर्च, क्रिया, इसे व्यय का भाव भी बोलते हैं। मस्तिष्क का पृष्ठ भाग, ये जो पीछे का पार्ट होता है मस्तिष्क का, ये अपने द्वादश भाव के अंदर ही आता है। और आपको एक बहुत अच्छा मैं आगे बताऊंगा कि किसी के अगर सिर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है तो उसको अपन किस एंगल से चेक करते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं, ये अपने को इसी में देखने को मिलेंगे। पिता की आयु, विवाह, व्यय, हानि, बंधन, चाचा, मामी, इष्ट प्राप्ति, पशुधन, बायां नेत्र, पुत्री की पुत्री, इस प्रकार अपन मुख्यतः इसके अंदर ये सब कवर करते हैं। और मित्रों ये अपने पूरे 12 भाव हो गए। 12 भाव में जो मुख्य बिंदु होते हैं जिनको अपन कुंडली के अंदर विशेष रूप से देखते हैं तो ये 12 भाव ही होते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा काल पुरुष के हिसाब से जानना चाहूंगा, क्योंकि काल पुरुष क्या है कि जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है काल पुरुष हुआ तो अपने मुख्य जो राशियां होती है उन राशियों का मनुष्य के अंग पे कहाँ कहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो राशि जितनी मजबूत होगी वो अंग उतना ही मजबूत होगा, वो अंग उसका उतना ही सुदृढ़ होगा। और इसके हिसाब से क्या होता है, एक हर आदमी के मन में एक जब जातक का जन्म होता है तो वो सोचता है कि ये भविष्य में क्या करेगा, इसका शरीर कैसा होगा, क्या होगा। तो ये एक देखने का तरीका है जिसमें क्या होता है, काल पुरुष के सिर पे मेष राशि जो होती है उसका जो स्थान होता है वो सिर के ऊपर होता है। मैं आपको थोड़ा सा जिस प्रकार से राशियां होती है, अपनी जो 12 राशियां होती है वो किस किस अंग में कहाँ कहाँ प्रभाव डालती है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा। काल पुरुष का जन्म होता है तो उसमें मेष
राशि उसके सिर से होती है, वृक जो होती है वो मुख से होती है, मिथुन दोनों बाहें होती है अपने, कर्क राशि जो होती है वो हृदय की मानी जाती है, सिंह पेट कन्या कटी, सिंह राशि जो होती है वो पेट के लिए मानी जाती है अपनी, और कन्या जो होती है वो कटी कमर के लिए मानी जाती है, तुला जो होती है वो बस्ती अपने नाभि और लिंग के बीच का स्थान पेट जो होता है वहां पे होती है, वृश्चिक जो होती है वो लिंग के लिए होती है, धनु जो होती है वो जांघों के लिए होती है, मकर जो होती है वो जांघ से नीचे का पार्ट होता है, और कुंभ जो होती है वो जंघा घुटनों के नीचे का भाग, जो घुटनों के नीचे का भाग लेकिन पांव से ऊपर, ये जो होता है वो अपना कुंभ जो होती है वो उसके लिए होती है। और मीन जो होते हैं वो दोनों पैर होते हैं, मीन में जो होते हैं वो दोनों पैर होते हैं। ये चीजें बताने का प्रयोजन मेरा ये है कि जन्म के समय जो राशि होती है वह शुभ ग्रह से युक्त है अथवा दृष्ट उसके द्वारा देखी जा रही है, तो वह काल पुरुष के जिस अंग की हो, मतलब जो काल पुरुष के अगर वो राशि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होती है तो मनुष्य का वो अंग बहुत सुदृढ़ होता है। ये एक अपन जो, और अगर मान लो वो राशि नीच दशा में है या नीच दृष्टि में है तो वो क्या है, उसके किसी न किसी प्रकार के रोग देने का कारण होती है, तो उसको उसी एंगल से अपन उसको उसी अपनी दृष्टि से देखते हैं और उनको उसी तरह के दान धर्म और विभिन्न प्रकार के उपचार देते हैं, जिससे उनकी जो उस अंग से रिलेटेड जो उनकी सीवियरिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये एक प्रकार की मैथमेटिक्स है। तो मित्रों नमस्कार, आज अपन ने भावों का अध्ययन किया, भावों की गहराई में गए और काल पुरुष के लिए जो अपनी राशियों का विभाजन है वो अपन ने देखा। धन्यवाद, अपन अगले पार्ट में मिलते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।